नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। ईडी ने बहुतों पर आरोप लगाया, कुछ को जेल भेजा, कुछ ने अपनी पार्टी छोड़ी, बीजेपी को ज्वाइन किया, मामला निपट गया। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, गजब की टाइमिंग। टीवी स्क्रीन से इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा खत्म, या यूं कहें टोटली ब्लैकआउट। मुद्दा क्या, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी या फिर भारत के आजाद होने के बाद का सबसे बड़ा घोटाला को छिपाने की एक नाकाम कोशिश, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया। जनता को उलझाने की बीजेपी की एक बेहतरीन रणनीति। दूसरी तरफ कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज। अब वो इस हालत में नहीं कि चुनाव लड़ सके। मैदान बिल्कुल साफ, चुनाव आयोग खामोश। आपने पिछले दिनों देखा कैसे विपक्षी नेताओं पर ईडी के छापे पड़े, बीजेपी की मशीन में गए, धुल कर साफ निकले। अब सवाल उठने लगे हैं, जनता में बेचैनी देखी जा रही है। भारत का राजा डरा हुआ है, चाहे टीवी के चैनलों को ब्लैक आउट ही क्यों न कर दिया जाए। तो घोटालों की गूंज अब गांव ही नहीं, सुदूर गांव में पहुंच रही है और लोग पूछ रहे हैं, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या भैया? अब देखने वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव पर इसका क्या असर होगा, और अगर फिर से मोदी जी की सरकार बनी तो देश का क्या होगा। तैयार रहिएगा। इसी पर जन स्वराज के सूत्रधार ने एक बड़ा हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल को बुलाए या किसी दूसरे को बुलाए, समाज में एक छवि बनती जा रही है कि जो व्यक्ति, जो नेता भी बीजेपी के साथ नहीं है, उस पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ेगा। ईडी और सीबीआई अपना काम करे, जिसने गलती की है उसकी जांच हो, उसको सजा मिले, उससे जनता को दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से होती है कि जिस आदमी की जांच चल रही है या जिस पर जांच चल रहा है, वही आदमी पलट कर अगर भाजपा में चला जाए तो जांच रुक जाएगा। लोगों को दिक्कत इससे है। लोगों को दिक्कत इससे नहीं है कि लालू यादव पर जांच चल रही है, कि अरविंद केजरीवाल पे चल रहा है, कि टीएमसी पे चल रहा है। अगर आपने गलती की है और सरकार जांच करना चाहती है तो जांच होना चाहिए। दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वही आदमी, हम ये भी नहीं कह रहे कि भाई अगर विपक्ष, कुछ लोग तर्क देते हैं भैया विपक्ष में लोग चोरी कर रहे हैं तो भाजपा पर क्यों छापा पड़े। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, ठीक है, वो भी मान लिया कि सब ईमानदार भाजपा में ही है, सारा चोर विपक्ष में है। सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिस विपक्ष के आदमी पर आप अभी संज्ञान लेकर आप चला रहे हैं, अभियोजन कर रहे हैं, सीबीआई ईडी का रेड कर रहे हैं, कल होकर वही ज्वाइन कर ले भाजपा में तो आपका फिर वो साधु हो जाएगा। दिक्कत उस बात से है। लोगों को, समाज को इस बात से दिक्कत होनी चाहिए कि अगर कल तक कानून की नजर में वो आदमी गलत था, दोषी था, जांच के योग्य था, तो भाजपा में ज्वाइन कर लिया तो साफ कैसे हो जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि वो भाजपा वॉशिंग मशीन है। तो तब लोगों के मन में यह बात आता है कि इन जांच एजेंसियों का उपयोग आप जांच के लिए नहीं, उनको डराने के लिए कर रहे हैं, ताकि लोग आपके सामने खड़े ना हो, लोकतंत्र में कोई आपका विरोध ना करे। ये दिक्कत है।